देखो, जब समीकरण इस प्रकार से देवर रहेगा, कहने का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक तुम्हारा ए कहलाता है, एक्स का गुणांक बी कहलाता है, और जो अचर पद है वो सी कहलाता है। ठीक, अब इसमें तुम गौर करोगे कि ए बराबर 2 दिया हुआ है, बी बराबर -3 है, और सी बराबर 5 है। हम क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। डी बराबर क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, -3 के स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस 4 गुने 2 गुने 5, और उसके बाद यहाँ 9 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 8 8 5 40। पहले प्रश्न बना रहे हैं ना, तो -31 आया। तो हम बताए हैं कोची कि डी का मान 0 से छोटा, डी का मान 0 से कम रहे। ठीक, और एगो डी का मान 0 से बड़ा रहे, एगो डी बराबर है 0 के। तो हम सिखाए हैं कि यदि 0 से कम रहेगा डी के मान तो उसका मूल संभव नहीं होगा। यदि डी का मान 0 से अधिक रहेगा तो मूल संभव होगा, और क्या आएगा? तो दोनों मूल अलग अलग आएंगे। यदि डी का मान 0 के बराबर हो जाए तो इसका भी मूल संभव है, यानी कि मूल का अस्तित्व होगा, और दोनों का दोनों मूल बराबर होंगे। ये सब चीज तीनों याद रखना। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि डी का मान जो आया 0 से कम आया ना, यहाँ पर मूल जो होगा क्या हो जाएगा? अस्तित्व, इसका अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। दूसरा प्रश्न, ए बराबर 3, बी बराबर -4√3 एक्स लिखा गया है, सी बराबर 4। तो डी बराबर क्या लिखाएगा? बी स्क्वायर -4ac, तो -4√3 स्क्वायर, फिर -4 गुने 3 गुने 4, कितना हो जाएगा? 48 ना। देखो समझा देते हैं। 4√3 माइनस के स्क्वायर है, इसको 2 बार लिखेंगे हम, तो -4√3 गुने -4√3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और चर्चा को 16, और √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 × 48। इस साइड समझ में आता है ना? √3 में √3 से गुना करेंगे, यहाँ याद कर लेना है कि √3 में √3 से गुना होता है 3, √2 में √2 से गुना होता है 2। एक ही रूट वाला 2 बार गुना होकर, तो कहने का मतलब पूरा पूरा वो संख्या आ जाता है। समझाया भी है कैसे? दोबारा समझा दे इसको। तो मूल चाहे एक्स बराबर क्या होगा? अच्छा -48, हमको लगा क्या गया 448, तो डी का मान 0 आ गया ना। तो फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस है √d बटा में 2a। देखो माइनस पहले ही से है, यहाँ भी -4√3 है, तो -4√3, और फिर उसके बाद प्लस माइनस √d, डी के मान 0, और बटा में 2a, तो 2 गुने a कितना है? 3। तो देखो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि 4√3 हो जाएगा, और प्लस माइनस 0 लिखें तो प्लस माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 0 हो जाएगा, और नीचे 6, तो 4√3 और प्लस 0 बटा 6 कॉमा 4√3 और -0 बटा 6, तो 4√3 बटा में 6 कॉमा 4√3 बटा में 6, तो 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और फिर 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, तो 2√3 बटा में 3 कॉमा 2√3 बटा में 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 बराबर 0। इसको यहाँ बना दे, जगह ही है तो पहले उसे करें।
एकरा में ए बराबर 2, बी बराबर, सी बराबर, डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो माइनस 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3, तो 36 और माइनस 24 आ गया 12। ठीक है, हम एक चीज़ और लिखना हम भूल जा रहे हैं, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। यहाँ लिखें कि मूलों का अस्तित्व है, इस प्रकार से दर्शा देंगे ना होगा तो कि डी का मान जो है 0 से बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व है लिख देंगे। ठीक, और उसके बाद मूल माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा में 2a। यहाँ मूल के जगह बताए हैं कि हम x भी लिख सकते हैं ना, हम x बराबर ना ज्ञात करते हैं। तो माइनस पहले से है, अब b का मान -6 अब प्लस माइनस डी का मान 12 रूट के अंडर, अब फिर नीचे 2 गुने a। ठीक है, इतना 6 प्लस माइनस है, इसको तोड़ेंगे तो रूट के अंदर चाहे ठीक है, अभी रूट 12 ही लिखते हैं, और नीचे 4 क्या लिखा जाएगा, तो x प्लस 6 प्लस ना 6 प्लस रूट 12 बटा में 4 कॉमा 6 माइनस रूट 12 बटा में 4। अब देखो 6 प्लस रूट 12 तो 4 गुने 3 और नीचे 4 कॉमा 6 माइनस 4 गुने 3 बटा 4। ऐसा में हम 12 का तोड़ के लिख दिए हैं। अब 4 का होगा ना कि रूट से बाहर निकल जाएगा, तब 2 बन जाएगा, और फिर अंदर रूट 3 बटा में 4, और फिर यहाँ भी 6 माइनस, समझ आता जा रहा है। 4 है अंदर, देखा जाए तो 4 के भी तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 मिलेगा ना, जोड़ा जो रहता है बाहर निकलता है तो एगो बन जाता है, चाहे 4 का वर्गमूल 2 होता है, इस प्रकार से लिख दिए। आज 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो 3 रूट अंदर न रह जाएगा। यहाँ भी उसी प्रकार से किए। अब तुम देखोगे तो क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ 3 आप प्लस रूट 3 बचेगा, नीचे 4 हो जाएगा, और एकरा में 2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा, नीचे 4, 2 से काट देंगे तो 3 प्लस रूट 3 बटा में 2 कॉमा 3 माइनस रूट 3 बटा में 2। ठीक है।